हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन पर। और आज हम करेंगे मिडाइवल लिटरेचर। इसमें हमने एंशियंट लिटरेचर हमने कंप्लीट कर ली थी, वो पार्ट 8 है, और बुक्स एंड ऑथर्स का वो पार्ट 1 है। तो अगर हम बुक्स एंड ऑथर्स का देखें तो मिडाइवल लिटरेचर जो है वो पार्ट 2 है, और इसके बाद में एक और बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट आएगा जिसमें हम फॉरेन लिटरेचर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता चल गया कि एंशियंट में क्या क्या है वो हमने पढ़ ली है। अब मेडाइवल हम देख लेंगे, उसके बाद हम फॉरेन लिटरेचर्स देख लेंगे, और जिनका डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होगा हम उसका डिस्क्रिप्शन कवर कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है उत्तर रामचरित और मलाती माधा। ये देखो दोनों ही एक इंसान ने लिखी है, इसलिए मैंने दोनों की यहीं पे लिख दी है, और दोनों ही संस्कृत में है। ठीक है, और दोनों लिखी किसने है, भावभूति ने। आपको एक तो ये याद रखना है। सेकंड जो उत्तर रामचरित है वो क्या बताएगा, देखो उत्तर रामचरित, ठीक है, तो राम का चरित्र मतलब कहीं ना कहीं इट इज कनेक्टेड टू रामायण। तो इसमें क्या आएगा कि इट इज अ ड्रामा एक्सप्लोरिंग राम की लेटर लाइफ, फोकसिंग ऑन सीता's exile एंड स्पिरिचुअल रीनिंग। जो जब वो अयोध्या में वापस आ गए थे उसके बाद की जो कहानी है, जो कथा है, वो इसमें बताई हुई है। मलाती माधा में क्या है, ग्रिपिंग रोमांटिक थ्रिलर विद तांत्रिक हॉरर एलिमेंट फॉलोइंग लवर्स मालती और माधव। देखो मालती माधा दो ही नाम है इसमें, और आप ये दिखाइए कि दोनों ही नाम हैं। अगर आपसे नेम पूछ ले जाए तो मालती अलग है, माधा अलग है, ठीक है, मतलब वो माधवा है। तो संस्कृत में ये एक रोमांटिक स्टोरी है जिसमें तांत्रिक वगैरह का भी यूज किया हुआ है, और लवर कौन कौन है, मालती और माधवा। तो आपको याद रखना है कि उत्तर रामचरित और मालती माधवा किसने लिखी है, भवभूति ने। नेक्स्ट है सुभद्रहणा और विक्रांत कौरवा, ये भी संस्कृत में है। ये हीरोइक एपिक्स है, हीरोइक, ठीक है, जैन थीम्स पे है। हस्तिमला ने लिखी है, हस्तिमला ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसने लिखी है, हस्तिमला ने। सुभद्रहना और विक्रांत कौरवा, ठीक है, तो ये है जैन थीम पे, और लिखी किसने, हस्तिमला ने। नेक्स्ट बुक है चंद्र कौशिका नयशंधा। ये एक मिथोलॉजिकल ड्रामा है, भक्ति थीम कह सकते हैं आप इसको। संस्कृत में लिखी, और किसने लिखी है, कश्मीश्वरा ने। तो चंद्र कौशिका, आप देखिए कौशिका क, कौशिका कश्मेश्वरा, ऐसे आप करके इन्हें याद कर सकते हैं। नैषंधा, वो भी कश्मेश्वरा ने ही लिखी है। फिर है पृथ्वीराज रासो में, और आप इसे अच्छे से जानते हैं, ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। इसमें क्या है, पोएटिक अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, 12th सेंचुरी के चंद बरदोई, उनके कोर्ट पोएट, उन्होंने ये लिखी है। तो ये हमें पता ही है पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद बरदाई ने लिखी है। और वो उसमें स्टोरी किसकी है, पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है, आप ये ना सोचें कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, नहीं। फिर है तुगलकनामा, ये किसने लिखी है, आमिर खुसरो ने, पर्शियन में है। A poetic account of reign of सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसमें आपको याद रखना है कि तुगलकनामा में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, आमिर खुसरो ने जो भी बुक लिखी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अबुल फजल और आमिर खुसरो, अल बिरूनी, ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो आगे जब ये आएंगी तो मैं स्टार मार्क कर दूंगी, जनरल फोकस इन पे रखना, बट हाँ एक बार विजुअल आपको सारी ही पढ़नी है, ठीक है। तुगलकनामा किसने लिखी है, आमिर खुसरो ने लिखी, और ये किससे रिलेटेड है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है, पर्शियन में है। फिर है तारीख फिरोज शाही, ये भी पर्शियन में है, और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जियादुल बरानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए फिरोज शाह है ना, बुक में मतलब कहीं ना कहीं बुक में इनका रिप्रेजेंटेशन, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या इसके बारे में बताया गया होगा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तुगलक नामा मोहम्मद बिन तुगलक, और फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक। फिर देखिए एक और है तारीख ए फकरा अल दीन मुबारक शाह। देखिए अब ये इतना बड़ा है बुक का नाम, तो जनरली चांसेस कम हो जाते हैं कि ये शायद नहीं आए। तो ये देखो लिखी किसने है, तारीख ए फकरा आ गया तो फकरा से याद रखिए, फक्र ए मुदाबिर ने लिखी है। और ये किसकी स्टोरी है, कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है, मुबारक शाह की बात हो रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इतना ठीक है, आपको इसको देखना है, इतना एम्फसाइज नहीं करना है इस पे। नेक्स्ट देख लेते हैं तबाकत नसीरी। हाँ ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मिनहाज उस सिराज जुजानी ने ये लिखी है, ठीक है, पर्शियन में। और ये स्लेव पूरी ही पूरी जो स्लेव डायनेस्टी है उसके बारे में ये बात करती है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इन सब के बारे में इसमें डिस्कशन है, किसमें, तबाकत नसीर। फिर है मिफ्ता उल फतूह, ये आमिर खुसरो ने लिखी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये आमिर खुसरो ने लिखी है। और इसमें किसके बारे में बात की हुई है, जलालुद्दीन खलजी के बारे में।
तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये आमिर खुसरो ने लिखी है और ये आपको याद होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्क्स ऑफ आमिर खुसरो, और नीचे दिख दिया हो आपसे तबाकत नसीरी, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, नूह सिफर। तो आपको पता होना चाहिए कि आमिर खुसरो के कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तभी मैं आपको कह रही हूँ एक बार आप विजुअली, जब मैं आपके पीडीएफ दे दूंगी तो आप विजुअली इस बार देखेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज एक बार मतलब लर्न करनी है अच्छे से, नहीं। आप अगर बार विजुअली भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड में वो चीज सेटल हो जाती है। ठीक है, और जिस पे स्टार मार्क है देखो उन पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, राइट। खज़ीन उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह और खज़ीन उल फुतूह आमिर खुसरो ने लिखी है। अब जो खज़ीन है वो किसके बारे में बात करता है? अलाउद्दीन खिलजी के रेन के टाइम पे, उनके जो फर्स्ट 15 ईयर्स हैं, उनके बैटल्स वगैरह, उनका एनेक्सेशंस, वो सब चीजें, वो किसमें है? खजाइन उल फुतूह में। नूह सिफर भी आमिर खुसरो ने लिखी है, और वो मुबारक खिलजी अकाउंटेड इन दिस पर्शियन टेक्स्ट, मुबारक खिलजी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। फवेद अल फौद, ये आमिर हसन सीजी ने लिखी है, आमिर हसन सीजी ने। फिर है खैर उल मजुस मजलिस, ये भी पर्शियन टेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है इसमें हामिद कलंदर ने। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इसमें है, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि खैर उल मजलिस हामिद कलंदर ने लिखी है, और वो किसका उसमें जिक्र किया हुआ है उन्होंने अपनी बुक में? मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ख्वाजा मलिक इसामी, पर्शियन टेक्स्ट है। ख्वाजा मलिक इसामी, ठीक है, उन्होंने क्या अपनी बुक में क्या कवर कर रखा है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है तहकीक ए हिंद, अल बिरूनी ने लिखी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और अल बिरूनी कौन थे? एक अरेबियन स्कॉलर थे हु रोट अबाउट द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी मतलब उन्होंने कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश, उन सबका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब उसमें कवर किया होगा। तो तहकीक ए हिंद ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया पीवाईक्यूज में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना है। फिर देख लेते हैं फतवा जहानदारी, ये लिखी है जियादुन बरानी ने। ये क्या कहते हैं? इन अकाउंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तारीख फिरोज शाही, जियादुन बरानी, मैंने आपको बताया था जो जियादुन बरानी है इनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा है उन्होंने फतवा जहानदारी में। फिरोज शाही, देखो मैंने बताया फिरोज शाही के बारे में बात हुई है तो फिरोज शाह करें। फतवा फिरोज शाह ने लिखी है। फतवाह ए फिरोज शाही। अब याद रखिए कि फिरोज शाह ने अपने लिए कौन सी बुक लिखी है? फतवाह फिरोज शाही, मतलब जीत है एक तरीके से इनकी, विक्ट्री के बारे में आई थिंक इसमें डिस्कशन किया है। फिर तो इसीलिए उन्होंने क्या दिया इसमें? गिव्स अकाउंट ऑफ हिज रेन। फतवाह फिरोज शाह ने लिखी है। कंफ्यूज नहीं होना है कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है, फतवा जहानदारी। याद रखिए कि जो फतवा फिरोज शाही है वो फिरोज शाह ने लिखी है। किताब फी तहकीक अलबिरूनी ने, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलबिरूनी ने लिखी है और वो इंडियन साइंसेस के बारे में डिस्कस कर रखा है इसमें। कानून मरूदी, मसूदी मसूदी है ये एस, ये भी अलबिरूनी ने लिखी है। ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करती है। फिर अलबिरूनी ने एक और बुक लिखी है जवाहर फिल जवाहिर, तो वो मिनरलॉजी के बारे में बात करती है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी, मिनरलॉजी उस टाइम की है, तो कहीं ना कहीं शायद पूछ ले। तो किताबी तहकीक कानून मसूदी जवाहर फिल जवाहिर, ये मिनरलॉजी के बारे में। कमस फिरोजाबादी ने लिखी है, एक डिक्शनरी है अरेबिक वर्ड्स की। फिर है तजुल माथिर, हिस्ट्री ऑफ इलाबरिस द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, चाचनामा, अब ये इंपॉर्टेंट है, चाचनामा किसने लिखी है? अली बिन हमीद कूफी ने। हिस्ट्री ऑफ सिंध रीजन की इसमें हिस्ट्री है, और ये लिखी किसने है? अली बिन हामिद कूफी ने, और इसकी इस बुक का नाम क्या है? चाचनामा। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार आप इसे भी देख लो। लुबाब उल अलाब बुखारी, एक पर्शियन एंथोलॉजी है। हाँ, एक बार आप इसे बस वैसे ही देख ले, इतना इंपॉर्टेंट इस पे इम्फोसाइज, इस पे इतने करने की जरूरत नहीं है। देखो स्टार मार्क है उन पे तो आपको इम्फोसाइज करना ही पड़ेगा, मतलब याद करनी ही पड़ेगी। खाम शाह आमिर खुसरो ने लिखी है, आमिर खुसरो ने लिखी, इससे इंपॉर्टेंट है, वो लिटरेचर और पोएम्स है। ठीक है, उसमें शाहनामा इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी अबाउट महमूद गजनी रेन, ठीक है, ये बारे में। आमिर खुसरो ने एक और बुक लिखी है मुल्ता उल अनवर, एक लिटरेरी पीस है, मास्टरपीस है। ठीक है, इसलिए और देखो आमिर खुसरो के अदर लिटरेरी मास्टरपीस कौन से हैं? शिरीन खुसरो, हश्त बिशित, आईनाई सिकंदरी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये देखना है। तारीख फिरोज शाही, हिस्ट्री ऑफ तुगलक्स। ठीक है, अब देखिए फतवा फिरोज शाह ने लिखी है,
तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ तुगलक्स के बारे में शाम्स ए शिराज अतीफ, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुतुब उस सल्लातनी बहामनी किंगडम, ये इंपॉर्टेंट है। देखो विजयनगर और बहामनी किंगडम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड थोड़ी एक बुक है, एक दो तीन बुक होती है तो वो याद कर ले। कुतुब उस सलातिन इसामी ने लिखी है, वो बहामनी किंगडम के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ी मुगल टाइम्स की बुक्स। ताजु के बाबरी, ये बाबर ने ही लिखी है। डिस्क्राइब द मिलिट्री टैक्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, अपने टाइम की, अपनी जो उस टाइम पे उनके जो मिलिट्री टैक्टिक्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वो अपनी उन्होंने बुक में लिख रखा है। ताजुक ए बाबरी, बाबर ने लिखी है। फिर कानून ए हुमायूं, खुवंद आमेर ने लिखी है। देखो हुमायूं से पता चल रहा है तो उन्होंने हुमायूं के बारे में डिस्कस कर रखा होगा, तो इस चीज पे इतना वो नहीं रहेगा, हमें डिफिकल्ट नहीं होगा कि इसके बारे में क्या लिख रखा होगा। कई चीजें तो उनके नाम में ही है बुक्स के, तो बस ये देखना है कि लिखी किसने है। ख्वांद आमेर ने लिखी है और वो क्या करते हैं? डिस्क्राइब हुमायूंस एडमिनिस्ट्रेशन, फेस्टिविटीज एंड बिल्डिंग्स। अब हुमायूं नामा है, नामा तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी है, ये बायोग्राफी है हुमायूं की। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसमें अकबर की जितनी भी हिस्ट्री है वो सब उसमें लिखी है, तो इंपॉर्टेंट अब तक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, तो याद है, सबको पता होता है, मैक्सिमम पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। ताजु के बाबरी जो है वो बाबर ने लिखी है। तबाकत अकबरी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, ये ठीक है, आप इसे देख लेना, इतना एम्फोसाइज नहीं करना। तुजूक ए जहांगीरी, ये जहांगीर ने लिखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहांगीर ने लिखी है उन्होंने अपने लिए बुक। मेमोइर्स ऑफ हिज ऑन रेन। फिर है इकबाल नामा जहांगीरी, ये भी जहांगीर के रेन के बारे में बता रहे हैं, तो ये किसने लिखी है? मोहम्मद खान ने। फिर है चेहर चमन, ये शाहजहां के रूल को बताता है और ये लिखी किसने है? चंद्रभान ब्राह्मण। अब देखो चेहर चमन, और अगर कहीं ना कहीं ऑप्शंस में चंद्र च ऐसा है तो आप क्या करके चेहर चमन चंद्रभान, ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएगा आपको इजीली। ये तो चलो आपको याद हो ही जाएगी, चेहर चमन चंद्र च ठीक है, ये याद हो जाएगी। फिर है आलमगीर नामा, मुंशी मिर्जा मोहम्मद खाजी ने लिखी है। औरंगजेब की फर्स्ट 10 years को रूल को बताया गया है, थोड़ा ये औरंगजेब से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आलमगीर नामा किसने लिखी है? मुंशी मिर्जा ने, या फिर मोहम्मद ऐसे भी लिखा जाता है मोहम्मद खाजिन ने, तो थोड़ा सा देख लेना, उसको नाम को देख लेना। मासिर आलमगीरी, ये है साकी मुस्तैद खान, इसमें क्या है? ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब रे, थोड़ा औरंगजेब वाली जो रिलेटेड बुक्स है ना अकबर वाली, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, देख लेना। मासिर आलमगीरी, साकी मुस्तैद खान। एन ए अकबरी, अबुल फजल। मुंतखाब उल त्वारिक बदूनी ने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे जरूर देखने का। ठीक है, त्वारिक ए अल्फी मुला दौड़ ने, और नूरिया ए सुल्तानिया अबुल हक ने, थ्योरी ऑफ किनशिप ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। वक्त ए हैदराबाद निमत खान अली, औरंगजेब का जो गोलकोंडा कॉन्क्वेस्ट था उस चीज का डिस्कस किसने कर रखा है? वक्त ए हैदराबाद, हैदराबाद है गोलकोंडा वाला एरिया, ठीक है, उसने, तो आपको पता चल जाएगा। फुतूहत, और लिखा किसने? निमत खान अली ने। फुतूहत आलमगीरी ईश्वर दास ने लिखी है। थोड़ा ये देख लेना कि ये जो नेम है थोड़ा हमारा इंडियन जैसा लगता है ना, तो ईश्वर दास ने कौन सी लिखी है? फुतूहत ए आलमगीरी। कई बार हम क्या सोचते हैं कि बुक ऐसी है तो लिखने वाला भी कोई इस्लामिक उसका होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे ईश्वर दास ने लिखा है फुतूहत ए आलमगीरी, औरंगजेब की हिस्ट्री। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन सक्सेना, तो जैसे कि ये याद रख लेना, ठीक है। एनालिसिस ऑफ औरंगजेब रूल एंड कैरेक्टर, ये थोड़े हमारे हिंदू रिलीजन के हैं तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार देख लेना। खुलासत उल तवारीख सुजान राज खत्री, है ना। हमें इसको कई बार क्या होता है कि आपसे सिंपल अगर पूछ लिया जाए खुलासत उल तवारीख किसने लिखी है और नीचे ऑप्शन दे दिया जाए मोहम्मद शाह इनायत खान या अल बिरूनी ऐसे करके, और एक नाम हो सुजान राज खत्री, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि ये बुक देख के नाम हम उसमें ऑप्शन जो लगा के आएंगे वो उससे रिलेटेड ही लगा के आएंगे, हम थोड़ा हिंदुइज्म के थोड़ा कम जाएंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, कुछ बुक्स हैं फतुवत आलमगीर ईश्वर दास ने लिखी, नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन सक्सेना ने, खुलासत उल तवारीख सुजान राज खत्री ने, जिसमें उसने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब रूल है। जो तीनों है उन्होंने तीनों ही, जो तीनों हमारे हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं ना, राइट, तो उन्होंने तीनों ने ही औरंगजेब के बारे में डिस्कस किया है, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। फिर है पादशाह नहमा। अब ये दो बुक हैं, एक लिखी है अब्दुल हामिद लाहौरी ने, एक लिखी है मोहम्मद वारिस ने। ऑब्वियस सी बात है
ऑप्शन में दोनों नाम तो नहीं होंगे, एक ही नाम हो। और इसमें किसके बारे में डिस्कस किया हुआ है? हिस्ट्री ऑफ शाहजहां। ठीक है, शाहजहां नामा किसने लिखी है? मोहम्मद शाह ने। ऑब्वियस है, एक बार थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट है। शाहजहां नामा दूसरी भी है, वो किसने लिखी है? इनायत खान ने। अब ऑप्शन में एक होगा ही, अगर मास्टर फॉलोइंग्स में पूछेंगे तब भी ठीक है, आपको तो इसलिए देखना है कि शाहजहां नामा अगर नाम आया है, अगर ऑप्शन मोहम्मद शाह है या इनायत खान है, तो वो आप एक बार देख लेना। हमलाई हैदरी, मोहम्मद रफी खान, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब रूल। फिर है नामे अहमगिरी, आलमगिरी है वो, अकील खान जफर। आलमगिरी है ये, नामे आलमगिरी, अकील खान जफर। फिर है सीरी अकबर दाराशिको, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद, सीरी के अकबर। रकत ए आलमगिरी, औरंगजेब ने खुद ने लिखी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कमेंडियम ऑफ हिज लेटर्स। फिर हसमत उल अरीफिन, दाराशिको ने लिखी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, उसमें उसने रिलीजियस आइडियाज को डिस्कस किया हुआ है। फिर है सूफी सेंट्स की बायोग्राफीज, सफीनत उल औलिया, औलिया निजामुद्दीन औलिया, ये सब ऐसे करके आप याद रखिए कि औलिया रिलेटेड कौन सी? सूफी सेंट्स की बायोग्राफीज। माजमा उल बहरेन, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, फिलोसफिकल आइडियाज डिस्कस्ड। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिए हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, जब आप पीडीएफ अपने आप से देखेंगे ना, एक बार अपने आप से बोल के पढ़ेंगे कि हाँ शाहजहांनामा मोहम्मद शाह ने लिखी थी, शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी थी, ऐसे अगर ऑप्शन में आया तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनर को पता है जैसे पातशाहनामा दो लोगों ने लिखी है तो ऑप्शन एक ही होगा, नहीं तो फिर वो डिस्प्यूटेड चला जाता है। ठीक है, तो आपको जो ये अल बिरूनी वाली होगी, और हमारे जो ये थोड़े से जो इंडियंस हैं, ये जिन्होंने लिखी है औरंगजेब के बारे में, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे जरूर देख लेना है ना, ये वाली। सुजान राज खत्री, भीमसेन सक्सेना और ईश्वर दास ने जो ये लिखी है वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे बदूनी ने जो लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, या फिर उनकी कोई ऑटोबायोग्राफीज है, जहांगीर जो खुद एक किंग ने लिखी है बुक, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उस पर थोड़ा फोकस करना होता है। चहर चमन, चंद्रभान ने लिखी है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। च है तो कहीं ना कहीं उसमें एक वो बन रहा है, मोमेंटम हमारा फ्लो बन रहा है, तो याद हो जाता है। तजु के बाबरी बाबर ने लिखी है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, तो ये याद रखना। और इसमें भी याद हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा, जो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड कौन सी बुक है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जाननी। अब इतना सब नहीं पूछता कि लिटरेचर, पोयम, पर्शियन एंथोलॉजी, ये सब नहीं, बट हाँ ये पूछ लेते हैं कि देखो अल बिरूनी की बुक्स पूछ सकते हैं, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर ऑप्शन में हमें तीन भी पता हो, एक नहीं पता हो, तो उससे कोई वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है मैच द फॉलोइंग आया तो हमें एलिमिनेशन लगा के उसे कर लेंगे। यहाँ पे हमने अब अपनी मेडाइवल जो हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री, उससे रिलेटेड जितने भी बुक्स थी एंड ऑथर्स, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। एंड आई होप कि इसमें से मैक्सिमम हमारे जो अगर ऑप्शन आया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो मैं आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां जाके आप इनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं आज में सारी ही जो पीडीएफ है ना डाल दूंगी, टर्मिनोलॉजीज वाली भी और मेडाइवल लिटरेचर तक के जितने भी पीडीएफ है वो डाल दूंगी। फिर हम डालेंगे अब पार्ट 3 जो होगा वो होगा रिलेटेड टू फॉरेन लिटरेचर्स, जिसमें मेगास्थनीज, इबन बतूता की रिहाला, उसका थोड़ा सा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाता है ना, उसमें से क्वेश्चंस इन डेप्थ बन जाते हैं, तो वो हम उस चीज से कवर कर लेंगे। ठीक है, so like this video and share this video to the students who are giving their pieces examination on 12th October, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें जाननी। ये क्या होता है, कई बार हमें बहुत कंसोलिडेटेड वे में नहीं मिल पाता है, राइट? तो जब हमें ये मिल रहा है तो वी हैव टू यूज इट। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, क्योंकि हम इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना वो कवर कर ही लेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।